जैसे लिखा गया है महाभारत के आदि पर्व में पोलुम भाग को देखें। बालक सौती, तुम्हारे पिता ने व्यास से सभी पुराणों और महाभारत का अध्ययन किया था। क्या तुमने भी उनके बारे में सीखा है? जब तुम्हारे पिता उन पुरानी पांडुलिपियों में वर्णित रोचक कहानियों और समझदार पुरानी पीढ़ी के लोगों के इतिहास को फिर से सुनाते थे, हम उन्हें ध्यान से सुनते थे। सबसे पहले मैं भृगु वंश के इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ। कृपया उस इतिहास को हमारे लिए फिर से सुनाओ। हम इसे ध्यान से सुनेंगे। पहले व्यास के शिष्य वैशंपायन समेत मेरे पिता रोमहर्षण ने जो सीखा, मैंने भी वह सीखा है। हे भृगुकुल के शौनक, तुम इंद्र, देवताओं, ऋषियों और वायु द्वारा सम्मानित भृगुकुल के बारे में सुनना चाहते हो। मैं इस परिवार की कथा को वैसी ही बताऊंगा जैसे पुराणों में वर्णित है। भृगु स्वयं ही ब्रह्मा से वरुण की यज्ञ में स्वयंभू के रूप में उत्पन्न हुए थे। भृगु के एक पुत्र थे जिनका नाम श्यावन था और वे श्यावन से अत्यधिक प्रेम करते थे। श्यावन को प्रमति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। प्रमति को देवकन्या घृताची से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रुरु को प्रमद्वरा नामक पत्नी से शुनक नामक पुत्र हुआ। तुम्हारे पूर्वज शुनक ने स्वयं को आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया था। वे धर्मात्मा, वेदों में निपुण, सत्यवादी और सदाचार का पालन करने वाले थे। वॉइड सौतिये, प्रसिद्ध भृगु के पुत्र का नाम श्यावन क्यों रखा गया? कृपया मुझे सब कुछ बताओ। भृगु की पत्नी पुलोमा थी, जिसे वे बहुत प्रेम करते थे। वह श्यावन को गर्भ में धारण किए हुए थीं और उनका आकार बड़ा हो गया था। एक दिन भृगु अपनी पत्नी को घर में छोड़कर स्नान करने के लिए बाहर गए। तब पुलोमन नामक एक राक्षस भृगु के घर में आया। जब उसने पुलोमा को देखा तो उसे याद आया कि जब वह छोटी थी और रो रही थी, तब उसके पिता ने मजाक में कहा था, राक्षस, इसे पकड़ लो। वहां उपस्थित पुलोमन ने उसे अपनी पत्नी मान लिया था। अब हालांकि वह भृगु की पत्नी थी, उसने उसे अपहरण करने का निश्चय किया और वहां मौजूद अग्नि से बातचीत करने लगा। हाच के साक्षी अग्नि, पहले वह मुझे पत्नी के रूप में वरदान में दी गई थी, लेकिन बाद में उसके पिता ने उसे झूठे भृगु को सौंप दिया। मैंने उसे अकेले देखा है और अब मैंने आश्रम से जबरदस्ती उसे छीनने का निश्चय किया है। क्या वह भृगु की पत्नी मानी जा सकती है? मुझे सच्चाई से बताओ। पहले से मेरी निश्चित पत्नी को भृगु ने पा लिया, ये सोचते ही मेरा हृदय क्रोध से जल रहा है। हे राक्षस पुलोमा, इस पुलोमा को पहले तुमने ही चुना था, लेकिन तुमने उसे सही और पवित्र रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं के साथ स्वीकार नहीं किया। उसके पिता ने उसे भृगु को दिया। हे राक्षस, वह तुम्हें नहीं दी गई थी। वैदिक विधियों के साथ मेरी उपस्थिति में ही इस कन्या को भृगु मुनि ने अपनी पत्नी के रूप में विधिपूर्वक स्वीकार किया। मैं जानता हूं कि यह वही है। मैं झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकता। हे राक्षसों में श्रेष्ठ, इस संसार में झूठ की कोई मान्यता नहीं है। अग्नि से जवाब मांगने वाला राक्षस पुलोमन ने नर जंगली सुअर का रूप धारण किया और मन की तेजी से पुलोमा को हवा की गति से अपहरण कर ले गया। उस अत्याचार को सहन न कर पाने के कारण भृगु की संतान गर्भ से नीचे गिर गई। इसी कारण उस बच्चे का नाम श्यावन पड़ा। उस बच्चे ने सूर्य के समान चमकते हुए राक्षस को देखा और पुलोमा को छोड़कर नीचे गिर पड़ा। उस सुंदर पुलोमा ने दुख में श्यावन को ले जाकर चली गई। ब्रह्मा ने उसे रोते हुए देखा और उसे सांत्वना दी। उसके आंसुओं से एक बड़ा नदी बना। ब्रह्मा ने उस नदी का नाम वधूचार रखा। वधू का अर्थ है महिला और चार का अर्थ है एक के बाद एक चलने वाली क्रम। बाद में श्यावन का आश्रम उस नदी के किनारे स्थित हुआ। इस प्रकार भृगु के पुत्र श्यावन का जन्म हुआ। भृगु अपने पुत्र श्यावन और उसकी मां को राक्षस द्वारा अपहरित किए जाने की जानकारी पाकर अपनी पत्नी पुलोमा से पूछते हैं, तुझे राक्षस के पास किसने सौंपा? उसने तुझे मेरी पत्नी के रूप में क्यों संदर्भित किया? इसके उत्तर में पुलोमा ने कहा, अग्नि देवता ने मुझे सौंपा। मैं श्यावन की रोशनी के कारण बच गई। यह सुनकर भृगु ने क्रोध में अग्नि को श्राप दिया, तू सब कुछ खा जाए। हे तपस्विनी, तुम मुझे गलत तरीके से श्राप क्यों दे रही हो? मैंने सत्य कहा, मैंने न्यायपूर्वक आचरण किया, इसलिए मुझे दोषी ठहराना कैसे संभव है?
सत्य को जानकर भी उसे छिपाने वाला अपने पूर्वजों और संतति को नष्ट कर देता है। मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूं, लेकिन मैं तपस्वियों का सम्मान करता हूं। अपनी शक्ति से मैं कई स्थानों पर रहूंगा। दैनिक होमों और यज्ञों में पितरों और देवताओं के भिक्षाटन के रूप में मेरी वाणी से जाना जाएगा। इसलिए मैं सब कुछ खाने वाला कैसे हो सकता हूं? तुम्हारे अर्थहीन श्राप के कारण मैं सभी कार्यों से पीछे हट रहा हूं। अग्नि ने आग को छोड़कर छिप जाने के कारण संसारों में अराजकता छा गई। इससे चिंतित देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, भृगु मुनि ने अग्नि को श्राप दिया है, इसलिए वह खुद को छिपा लेता है। यज्ञों में महत्वपूर्ण घी खाने वाला अग्नि कैसे सब कुछ खा सकता है? ब्रह्मा ने अग्नि को बुलाकर कहा, हे अग्नि, तुम तीनों लोकों के रक्षक हो, यज्ञों की रक्षा करने वाले हो, इसलिए यह सुनिश्चित करो कि अनुष्ठान और यज्ञ बिना किसी बाधा के चलते रहें। तुम्हारा श्राप किसी भी रूप में गलत नहीं होगा। तुम अपनी चमक से सब कुछ शुद्ध करते हो। बिना किसी भय के अपने यज्ञों को जारी रखो। आग की जीभ अग्नि पूर्व भाग है। केवल नीचे का भाग, जिसे कनल कहा जाता है, ही सभी वस्तुओं को खाता है। आग का ऊपरी भाग, जो अनल कहा जाता है, जलने वाली वस्तु से अलग होता है। इसके अलावा जीवों के पेट में जो पाचन अग्नि, जात्राग्नि भी है, वह सब कुछ पचाने में सहायक होती है, इसलिए इसे गलत तरीके से मत समझो, उन्होंने कहा। उस समय ब्रह्मा की सलाह के अनुसार अग्नि ने फिर से अपने कार्यों को जारी रखा। हे शौनक, श्यावन का जन्म, पुलोमा का विनाश, और इसलिए अग्नि को भृगु का श्राप भी यही प्रारंभिक इतिहास है। हे शौनक, भृगु के पुत्र श्यावन ने अपनी पत्नी सुकन्या से प्रमति नामक पुत्र को जन्म दिया। प्रमति ने अपनी पत्नी कृता से रुरु को जन्म दिया। रुरु ने अपनी पत्नी प्रमद्वरा से शुनक नामक पुत्र को जन्म दिया। रुरु के समय में पहले तपस्या और विद्या में निपुण और प्रेम से भरपूर एक महान आर्षि स्थूलकेश थे। उसी समय गंधर्व राजा विश्वावसु अप्सरा मेनका के साथ निकट थे। जब मेनका का समय पूरा हुआ और उसने एक कन्या को जन्म दिया, तो वह उसे नदी के किनारे छोड़कर चली गई। स्थूलकेश ने उस बच्ची को देखा। उन्होंने महसूस किया कि वह एक सुंदर देवताओं की संतान है। दया से भरकर उन्होंने उस बच्ची को उठाया और उसका पालन पोषण किया। वह बच्ची आश्रम में पली बढ़ी। शास्त्रों के अनुसार स्थूलकेश ने उस बच्ची के लिए सभी आवश्यक संस्कार किए। अपनी सुंदरता में सभी महिलाओं को पीछे छोड़ने के कारण उन्होंने उसका नाम प्रमद्वरा रखा। एक दिन रुरु ने प्रमद्वरा को स्थूलकेश के आश्रम के पास देखा और अपनी इच्छा को अपने मित्रों के माध्यम से अपने पिता प्रमति तक पहुंचाने का प्रबंध किया। प्रमति ने अपने पुत्र के लिए स्थूलकेश से प्रमद्वरा का हाथ मांगा। उसके पालक पिता स्थूलकेश ने उस कन्या प्रमद्वरा का विवाह रुरु से तय कर दिया। विवाह आगामी पूर्वा नक्षत्र में होने के लिए निश्चित हुआ। विवाह से कुछ दिन पहले जब वह सुंदर कन्या अन्य लड़कियों के साथ खेल रही थी, उसने ध्यान न देते हुए रास्ते में लिपटे पड़े एक सांप पर पैर रख दिया। सांप के काटने से प्रमद्वरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका रंग फीका पड़ गया, उसकी चमक कम हो गई और बिखरे हुए बालों के साथ वह पड़ी रही। स्थूलकेश, अन्य आर्षि, स्वस्थ्यात्रेय, महाजानु, कुशिक, संगमेखल, उत्तालक, कद्रु, श्वेत, भरद्वाज, आष्टिशेण, गौतम, प्रमति, उनका पुत्र रुरु और उस वन में रहने वाले अन्य लोग वहां आए। सांप के काटने से उसे निर्जीव पड़ी देख सभी दुख में रो पड़े। रुरु गहरे दुख में डूब गया। वह जंगल में गया और जोर जोर से रोने लगा। इससे अधिक हमारे लिए दुखदायी क्या हो सकता है? यदि मैंने दान दिया है, तपस्या की है, तो उस पुण्य से मेरी प्रिय प्रमद्वरा जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से ही अपनी इच्छाओं को दबाया है और उपवास का पालन किया है, तो वह सुंदर प्रमद्वरा उठ जाए, उसने चिल्लाकर कहा। तभी देवलोक का एक दूत वहां आया और रुरु से कहा, रुरु, तुम्हारे शब्द व्यर्थ हैं। इस संसार में किसी की आयु समाप्त हो जाने पर वे वापस नहीं लौट सकते। उस गंधर्व और अप्सरा की संतान के दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए शोक में मत डूबो। फिर भी उसे जीवन देने का एक तरीका पहले से ही देवताओं द्वारा निर्धारित किया गया है।
यदि तुम धर्मराज के पास जाकर अपनी आयु का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को देने के लिए सहमत हो जाओ तो ब्रह्मध्वरा फिर से जीवित हो सकती है। जब रुरु ने धर्मराज से विनती की तो धर्मराज ने कहा, रुरु की आधी आयु लेकर उसकी नियोजित पत्नी प्रमध्वरा फिर से जीवित हो जाए, और प्रमध्वरा पुनः जीवित हो उठी। एक शुभ दिन उनके पिता ने उचित रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह करा दिया। दंपति एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण और पारस्परिक समझौते के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। फिर भी रुरु सांपों के प्रति अपनी नफरत के कारण उन्हें मारने का संकल्प ले चुका था। जब भी वह किसी सांप को देखता तो उसे मार डालता। एक दिन रुरु वन के अंदर गया। वहां उसने एक तुंडुब नामक जलसर्प को धरती पर पड़ा देखा। जब वह उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ा तो वह जलसर्प फुफकारते हुए रुरु से बोला, ओ मनुष्य, मैंने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर तुम मुझे मारने के लिए क्यों क्रोधित हो रहे हो? रुरु ने अपनी प्रतिज्ञा बताई। इस पर सर्प ने कहा, मनुष्यों को काटने वाले सर्प अलग प्रकार के होते हैं। तुंडुब जैसे जलसर्प केवल नाम मात्र के सर्प होते हैं। तुम इन्हें मारने का कोई औचित्य नहीं है। यह सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो? इस स्थिति में पहुंचने का कारण क्या है? ओ रुरु, पहले मैं एक आर्षि था जिसे सहस्त्रपद के नाम से जाना जाता था। मेरा एक मित्र काकामन था जो बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति था। वह अपने शब्दों में बहुत जल्दी था। एक दिन जब वह अग्नि यज्ञ कर रहा था, मैंने घास से एक नकली सांप बनाया और उसे डराने की कोशिश की। उसे देखकर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्रोधित हो गया और बोला, तूने मुझे नकली सांप दिखाकर डराया, इसलिए तू एक विषहीन सांप बनेगा। उसकी तपस्या की शक्ति को जानकर मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मित्र, मैंने यह सब केवल मजाक में किया था। कृपया मुझे माफ कर दो और अपने श्राप को वापस लो। काकामन थोड़ा शांत होकर बोले, मैंने जो कहा है वह अवश्य पूरा होगा। जब ब्रह्मदत्ति का पुत्र रुरु तुम्हारे सामने आएगा तभी तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। ऐसा श्राप से मुक्ति का उपाय उन्होंने बताया। तुम वही रुरु हो। जब मैं अपना असली रूप प्राप्त कर लूंगा तब मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताऊंगा। ओ रुरु, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। निर्मितियों में प्रमुख मनुष्यों के लिए उच्चतम धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव की जान लेना नहीं चाहिए। यह वेदों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेदों और वेदांगों को अच्छी तरह से समझकर जीवों के प्रति भगवान का विश्वास जगाना चाहिए। वेदों की तरह सभी जीवों के लिए अच्छा सोचना, सच होना, क्षमा करना और धर्म के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। कठोरता से कार्य करना, सख्ती से अधिकार करना और नागरिकों का उचित रूप से शासन करना क्षत्रिय का धर्म है। ओ रुरु, पहले जन्मेजय ने सांपों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया था, तो सांपों ने क्यों श्राप लिया और आस्तिक द्वारा उसे कैसे मुक्ति मिली, यह समझ लो। जोधिये, मुनि सहस्त्रपथ द्वारा प्रेरित रुरु की तरह आस्तिक का इतिहास जानने के लिए हम उत्सुक हैं। पूरी तरह से सुने। हो चौधिये, अपने पिता ब्रह्मदि के सामने रुरु ने जो बातें जान ली हैं, जैसे कि सांपों के श्राप का कारण क्या है, राजा जन्मेजय द्वारा सांपों के यज्ञ में आस्तिक ने क्या किया, इन सभी के बारे में, जैसे कि वै सम्पायन ने कहा था, मैं उत्साहपूर्वक कहता हूं, आस्तिक पर्व सुनिए। छोटा नोट सौंडकर ने ब्रह्मवंश के इतिहास को पूछा। ब्रह्मवंश के रास्ते। शीयवान का जन्म, राक्षस पुलोमन का विनाश, वधुचारा का उत्पत्ति, अग्नि को श्राप देने वाले ब्रह्म, ब्रह्मत्वर का जन्म, रुरु का बलिदान, रुरु की शपथ, तंदुबा सहस्त्रपद की सलाह। पॉलोम का भाग समाप्त। प्रत्येक शुक्रवार को प्रकाशित होगा। आस्तिक भाग में मिलेंगे। समर्थन करें ओम आर्ट चैनल।